हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपको पता है कि ये आपकी घटना चक्र यूपी ट्रिपल एससी पेट की बुक है और जो कि मैं आपको कवर करा रही हूं और पेट वाली, ठीक है। और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। हिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी सारा कवर हो गया है, ज्योग्राफी कवर हो चुकी है हमारी, और हमारा पॉलिटिकल वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है इसमें। और कल आपने इसमें ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया था। तो हाँ, मैं आपको एक बार ठीक से बता देती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो चुके हैं, एशियन एंड मिडवल हिस्ट्री कंप्लीट कर ली हमने, ज्योग्राफी हमने इंडिया की कंप्लीट कर ली है, इसके साथ साथ हमने विश्व की यानी वर्ल्ड वाली ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। हाँ, अभी आपका पॉलिटिकल वाला पोर्शन इसमें नहीं हुआ है। और अब हम आगे इसके इकोनॉमिक्स का पोर्शन करने वाले थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपको पहले हिंदी करा देती, क्योंकि हिंदी भी बहुत ज़्यादा हमारा जो है ना स्कोरिंग मार्क्स के लिए होता है, तो हिंदी थोड़ा जल्दी हो जाएगी। तो मैं बीच बीच में हिंदी कराती रहूँगी एक टॉपिक, और आपको फिर बीच में इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल में से कोई एक पोर्शन आपको करा। तो आपको जैसा कि पता है कि अब आपका पूरा एक वीडियो पे पूरा एक टॉपिक चलेगा, क्योंकि अब दिन नहीं बचे हैं। और मैं 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो मैं बिल्कुल खुद भी नहीं पढ़ पाई हूँ, और ना ही मैंने आप लोगों को कुछ दिया, क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं आप लोगों को भी देती हूँ चीज़ें, तो मैं खुद ही नहीं पढ़ पाई तो आपको कैसे मतलब प्रोवाइड करा पाती, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। और क्या बताऊँ, अब समय पढ़ने का हो था और उस टाइम ही मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है कि आज खैर बहुत मुझे रिलीव है। आज आवाज़ थोड़ी सी बैठी है, लेकिन खांसी वासी थोड़ा सा ठीक हो चुकी है। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो आज हम संधि का टॉपिक करेंगे इसमें सामान्य हिंदी में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु पे नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है। तो 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार और परिवर्तन होता है वो कहलाता है आपका संधि। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है, ठीक है। चलिए, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। तो संधि भाई 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, लेकिन अनुस्वार संधि नहीं होती है, ठीक। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, और विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम विसर्ग संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो अभी हमने देखा कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो स्वर संधि जो होती है वो आपकी कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो होती है आपकी दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। यानी कि दीर्घ स्वर संधि के जो भेद हैं आपके वो 5 होते हैं, ठीक है। तो कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो भाई दीर्घ स्वर संधि तो होती है, ठीक है। गुण स्वर संधि भी होती है, इसके साथ साथ आपकी अयादि स्वर संधि होती है, ना कि अनादि, ठीक है। अवृद्धि स्वर संधि आपकी होती है। तो ये तीनों तो होते हैं, ठीक है। नीचे देख लेते हैं। अनादि किसी भी संधि का भेद या उपभेद नहीं है, जबकि अयादि स्वर संधि का भेद है, ठीक है। स्वर संधि के भेद कौन से हैं? तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो स्वर संधि में आपका हल नहीं होता है, अभी हमने देखा, ठीक है। क्या क्या होता है? दीर्घ आपका होता है, दीर्घ स्वर संधि होती है, ठीक। और गुण स्वर संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है और अयादि स्वर संधि होती है, ठीक है। हिंदी भाषा में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अतः स्पष्ट है कि हल संधि स्वर संधि ना होकर बल्कि क्या है? बल्कि व्यंजन संधि है, ठीक है। वास्तव में व्यंजन संधि को ही संस्कृत में हल संधि कहा जाता है तथा स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट,
स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि अभी बताया कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी, फिर से रिपीट कर लीजिए। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? तो भाई ये आपका स्वर संधि के अंतर्गत सन्निहित है। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। इतनी बार पढ़ लेंगे कि याद ही हो जाएगा। ठीक है, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्नाकर का आपका संधि विच्छेद होगा रत्न धन आकर। क्या होगा? रत्न धन आकर। ठीक है, रत्नाकर का संधि विच्छेद रत्न धन आकर होगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। ठीक है, निम्न के शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो भाई पुस्तकालय आपका स्वर संधि है। पुस्तक धन आलय, इसका क्या बनेगा? पुस्तक धन आलय। पुस्तक आया यहाँ पे, पुस्तक धन आल है और यहाँ पे भी आ है, तो आ और आ मिलके क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगी, क्योंकि ये भी आ भी आपका स्वर है, इधर बड़ा आ भी आपका स्वर है। ठीक है, तो स्वर संधि का आपका दीर्घ स्वर संधि का भेद हो गया ये। ठीक है, 9 10 अभिष्ट का सही संधि विग्रह क्या है? तो अभिष्ट का सही संधि विग्रह है अभिधन इष्ट। ठीक है, अभिधन इष्ट। ये भी आपकी क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि स्वर संधि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे छोटी, ये भी छोटी, तो दोनों क्या हो गए? स्वर हो गए। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। वेद धन अंत का सही संधि क्या है? वेद धन अंत का मतलब होगा वेदांत। ठीक है, वेद धन अंत की संधि वेदांत है और ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, संख्या गमन का क्या होगा? संख्या गमन का सही संधि विच्छेद होगा सखी धन आगमन। क्या होगा? सखी धन आगमन। ए वाला सखी धन आगमन। ठीक है, ई या ई के बाद क्या होता है? ई तथा ई को छोड़कर कोई और सवर्ण स्वर हो तो ई और ई के स्थान पे क्या हो जाता है? या आ जाता है ना। तो यहाँ पे ई के साथ में आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, तो यानी ये यड़ संधि हो जाएगी आपकी। ठीक है, यह हो जाता है, तो ये यड़ संधि के अनुसार आपका सखी धन आगमन आपका ई धन आ बराबर यह हो जाएगा, तो यहाँ पे यड़ संधि हो जाएगी। यड़ सर संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ये यड़ सर संधि है यहाँ पे। चलिए, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। वीर धन अंगना सॉरी, वीर धर अंगना का हो जाएगा वीरांगना। क्या हो जाएगा? वीरांगना। ठीक है, वीर धर अंगना, वीरांगना। ये शेष संधि विच्छेद गलत है, बाकी जितने भी दिए हुए हैं। बाकी ये वीरांगना आपका सही है। इसके शुद्ध रूप इस प्रकार देखो, शुद्ध रूप क्या? पत्र और इसका पत्र धन अलय नहीं होगा, इसका पत्र धन आलय हो जाएगा। यहाँ पे एक डंडा और लगेगा। मरण धन असन्न नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मरण धन असन्न नहीं होगा, मरण धन आसन्न हो जाएगा। यहाँ पे भी डंडा लगेगा। ठीक है, मरणासन। यथा धन आर्थ नहीं होता, यथा धन अर्थ होता है। यहाँ पे ये कट जाएगा, ये वाला यथार्थ। ठीक है, चलिए, अभिधन उदय का संधि विच्छेद बताइए। तो अभिधन उदय का संधि विच्छेद हो जाएगा अभ्युदय। क्या हो जाएगा? अभ्युदय। ठीक है, और इसमें भी कौन सी संधि है? यड़ संधि है। अभ्युदय, अभिधन उदय। क्या हो जाएगा? अभिधन उदय, यानी ई और ऊ हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, यानी यड़ संधि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पितृधन इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? पितृधन इच्छा, प्रतीक्षा। क्या बनेगा? प्रतीक्षा। और ये भी आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। ठीक, वस्तुतः यड़ संधि के एक नियम री और ई क्या हो जाता है? री हो जाता है। ठीक, पितृ शब्द के त वर्ण में री की मात्रा लगी है। ठीक है, जो इच्छा शब्द के ई से मिलकर पितृ शब्दांश का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यड़ संधि है। न्यून का कौन सा संधि रूप शुद्ध है? तो नि धन ऊन। ठीक है, ये भी आपकी कौन सी संधि है? यड़ संधि है। नि धन ऊन, यानी ई प्लस ऊ, तो क्या हो जाएगा? यड़ संधि हो जाएगी।
रीति धन अनुसार, तो यहाँ पे भी ई धन अ है, तो यहाँ पे भी आपकी यड़ संधि है, ठीक है। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, रीत्य अनुसार, ठीक। ई धन आ बराबर या। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वल्प का संधि विच्छेद होगा सुधन अल्प, सुधन अल्प, यानी ऊ धन अ, यहाँ पे भी आपकी यड़ संधि होनी चाहिए। स्वल्प का संधि विच्छेद सुधन अल्प होगा। ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए तो ऊ या ऊ के स्थान पे व हो जाता है, इसमें कौन संधि हो जाएगी, यड़ संधि। नधागम शब्द का संधि विग्रह क्या होगा, नधागम का होगा नदी धन आगमन, आगम, सॉरी क्या हो रहा है बार बार, नदी धन आगम, नदागम शब्द का संधि विक्षेप नदी धन आगम होगा, यानी ई और प्लस आ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यड़ संधि हो जाएगी। नदागम शब्द का संधि विग्रह सेम है, तो क्या हो जाएगा, नदी धन आगम, ठीक। नेक्स्ट इत्यादि, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इति धन आदि, क्या हो जाएगा, इति धन आदि। ई और आ मिलके क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगी, यड़ स्वर संधि, ठीक है। चलो संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि में कौन सी संधि हो जाएगी, यद्यपि में आपकी यदि धन अपि, यदि धन अपि, ये आपकी यड़ स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि ई, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का मतलब छोटी बड़ी का आपका या बन जाता है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ स्वर के साथ मिलके व बन जाएगा, और री जो है का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तिरस्कार, ठीक। तिरस्कार, तिरस्कार में कौन सी संधि होगी भाई, तिरस्कार का हो जाएगा तिर धनकार, ठीक है। इसमें कौन सी संधि है, इसमें आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, क्योंकि ये देखो ये लगे हैं ना विसर्ग दोनों, ठीक। इस संधि के एक नियम के अनुसार यदि विसर्ग के भाग में अघोष व्यंजन आए, जैसे कि क, च, ट, त, प, श, तो विसर्ग के स्थान पे शट श हो जाता है, ठीक है। तिरस्कार, तिरधनकार। चलो एतन मुरारी, निम्न में संधि कौन सी है, एतन मुरारी, इसमें आपकी व्यंजन संधि है। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, ठीक है, यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो, यानी कि ना है ना आपका आधा ना, तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे कि एतत धन मुरारी, तो एतन मुरारी हो जाएगा। चित धनमय को तो चिन्मय, वाक धनमय तो वाग्मय, ठीक है। तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी आपकी। और निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तो स्वर संधि यहाँ पे किसमें है भाई, आपकी रामायण। कैसे, तो राम धन आयन हो जाएगा ना, राम धन अयन, सॉरी राम धन अयन, म यानी अ आ रहा है और यहाँ पे भी अ है आपका, ठीक है। तो अ और मिल के क्या हो जाएगा आपका, स्वर संधि हो जाएगी। यहाँ पर अ प्लस अ मिलकर आ यानी बड़ा आ हो रहा है, ठीक है। तो यानी दीर्घ स्वर्गीय दीर्घ स्वर संधि है। तपो गुड़ का संधि विच्छेद बताओ क्या हो जाएगा, तपह धन गुड़, तो ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। सज्जन का क्या हो जाएगा, सत धन जन, ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। हलंत लग गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। सुधन उक्ति, तो सुधन उक्ति में आएगा सूक्ति, सूक्ति, ठीक है। इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के नियम के अनुसार यदि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलके क्रमशः क्या जाता है, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ और री हो जाता है, ठीक है। तो सूक्ति ये आपकी दीर्घ स्वर संधि हो गई, ठीक है। सुधन उक्ति। नेक्स्ट, सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई, सुक्ति, वह सुक्ति का, सूक्ति का, सुधनुक्ति।
उक्ति, क्या हो जाएगा? सु धन उक्ति, जो अभी हमने ऊपर किया ये हो जाएगा, ठीक है ना, दीर्घ स्वर संधि। श्रद्धानंद, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रद्धानंद, बताओ। श्रद्धानंद, श्रद्धानंद का हो जाएगा श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धा धन आनंद। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के अनुसार छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद वे हस व दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलके बड़ा, छोटी, बड़ी, बड़ा ऊ और री हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी दीर्घ स्वर संधि है। संधि का कौन सा युग्म गलत है बताइए? अनुदित, अनुधन उदित, अवनींद्र, अवनिधन इंद्र, श्रद्धानंद, तो अभी हमने किया था श्रद्धानंद, श्रद्धा धन आनंद था, यही गलत हो गया है ना, यहाँ पे श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा धन आनंद, ठीक है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव, महाधन उत्सव, क्या होगा? महाधन उत्सव। ये आ प्लस ऊ बनकर क्या हो गया? ओ बन गया यहाँ पे, है ना। ये आ यहाँ पे आ गया और ये ऊ हो गया, इन दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? ओ, तभी हो गया यहाँ पे महोत्सव, ठीक है। ये गुण स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि है आपकी? गुण, ठीक है ना। इस संधि का नियम क्या होता है? अ छोटा या बड़ा आ के बाद अगर आपका छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ए, ओ और अर हो जाता है, ठीक है। तो ए, ओ, अर अगर बने तो गुण संधि आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, महेश्वर धन बराबर महाधन ऐश्वर्य, कौन सी संधि नियम समाहित है इसमें? महेश्वर, महा आ प्लस ए, ठीक है। तो महेश्वर जो है महाधन ऐश्वर्य में आ प्लस ए बराबर ए हो जाता है, आ प्लस ए बराबर आपका, तो यहाँ पे गलत है भाई, देखो आ प्लस ए बराबर ए हो जाएगा, ये छोटा ए नहीं होगा, बड़ा ही ए होगा, नियम ये होता है इसमें। और इसमें हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। कौन संधि हो जाएगी? ये वृद्धि संधि। संधि का नियम कहता है कि छोटा आ या बड़ा के बाद अगर ए और ए आए तो ए हो जाता है, ठीक है। और अगर छोटा बड़ा के बाद ओ और औ आता है तो वहाँ पे औ बन जाता है, ठीक है, औ बन जाएगा। अगर छोटा या बड़ा के बाद में आपका ओ आ जाएगा तो भी बन जाएगा औ, और औ आएगा तब तो औ बनेगा। ऐसे यहाँ पे भी छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर आपका ए आएगा तो भी ए बनेगा और ए आएगा तो भी आपका ए बनेगा, ठीक है। ये इसका नियम है, किसका? वृद्धि संधि का, ठीक। आगे बढ़ो। महाधन ओजस्वी का संधि क्या होगा? महाधन ओजस्वी, महोजस्वी, महोजस्वी, महा आ प्लस ओ, मैंने क्या बताया? आओ हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी संधि हो गई? ये आपकी वृद्धि संधि हो गई, तभी यहाँ पे महोजस्वी हो गया, ठीक है ना। कौन संधि हो गई? वृद्धि संधि हो गई, ठीक। नेक्स्ट, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय का संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्य धन उदय। हाँ देख लो, पता नहीं लगी होंगी। सूर्य धन उदय, तो सूर्य धन उदय का संधि विच्छेद में सूर्य धन उदय, आ के साथ में छोटा ओ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? ओ। तो कौन सी संधि बन जाएगी? गुण स्वर संधि बन जाएगी। अ धन उ बराबर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसमें दिख नहीं रहा, सुबेक्षा। सुबेक्षा का संधि विच्छेद होगा शुभ धन इक्षा, शुभ धन इक्षा। यहाँ पे भी गुण स्वर संधि हो जाएगी, शुभ अ प्लस ई, ठीक है। तो शुभ धन इक्षा,
गुड़ स्वर संधि, ये भी नहीं दिख रहा है, चलिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पे है धरेश, धरेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा धरा धन ईश, यहाँ पे भी आपकी गुड़ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, गुड़ स्वर संधि का नियम क्या होता है, आ प्लस ऊ के साथ में आपका ओ बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आ के साथ में अगर आपका छोटी या बड़ी बन आएगा तो वो आपका ए में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, ए में, है ना, तभी यहाँ पे धरेश हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है महर्षि। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि, आ और री, और इसमें भी आपका कौन सी संधि हो जाएगी, गुड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, री के साथ मिल जाएगा तो अर बन जाएगा, इसलिए महर्षि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिर से वही आ गया, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ऋषि, और ये आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, गुड़ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यथोचित, यथा धन उचित। ठीक है, यथा धन उचित, तो यहाँ पे बड़ा आ प्लस क्या हो रहा है, आपका ऊ बन रहा है, तो इसके साथ मिलके क्या बन जाएगा, ये ओ बन जाएगा, तभी यहाँ पे यथोचित हो गया। ठीक, और ये कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, गुड़ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, गुड़ स्वर संधि। ठीक है ना, आ के साथ में छोटा, बड़ा आ के साथ में बड़ा आ के साथ में अगर आपका छोटा ऊ, छोटा बड़ा के साथ अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ रहा है तो वो ओ में बदल जाता है, और अगर छोटी और बड़ी आती है तो वो ए में बदल जाती है, और अगर री आता है तो वो अर में बदल जाता है। ठीक है ना, ये गुड़ स्वर संधि का आपका नियम है, याद रखिए, बार बार इसीलिए बता रही हूँ। चलिए, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नर नर धन ईश, नरेश नर धन ईश। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका गुड़ स्वर संधि हो जाएगी, आ धन ई क्या बना, ए बना, मैंने बताया आ धन ई मिलकर ए बनेगा, तो नरेश। ठीक है, गुड़ स्वर संधि। उर्मिलेश, उर्मिलेश का क्या होगा, उर्मिला धन ईश, उर्मिला आ धन ई क्या बन गया, ए बन गया, उर्मिलेश। ठीक है, गुड़ स्वर संधि। ठीक है, आगे अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अन्वीक्षण, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद होगा अनुधन ईक्षण, यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा अनुधन ईक्षण, इसमें ना जैसे इसमें बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, ये हो जाएगा आपका अनुधन ईक्षण होता है, और ये आपकी यड़ स्वर संधि हो जाएगी, यड़ संधि। ठीक है, ऊ और ई मिलकर क्या बना रहे हैं, वी बना रहे हैं। ठीक है, ऊ और ई मिलकर बना रहे हैं यहाँ पर वी। ठीक है, अन्वीक्षण, हालांकि विकल्प जो है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अनुधन ईक्षण होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है, मतैक्य, मतैक्य आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है। कैसे बनेगा, ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है, ये कैसे बनेगा बताइए। मतैक्य, वृद्धि संधि का नियम क्या होता है, मैंने अभी बताया था, अगर छोटा आ या बड़ा आ, ठीक है, के बाद आपका अगर ए आता है या ए आता है तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, अभी बताया था मैंने, ए बन जाता है। ठीक है, अगर छोटा आ या बड़ा आ में के बाद अगर आपका ओ या ओ आता है तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है ना, ये आपका वृद्धि संधि का है, बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कौन सी मतैक्य, आपकी कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, तथैव का सही संधि विच्छेद बताइए। तो तथैव में तथा धन एव, ये भी आपका वृद्धि संधि हो गई। तथैव आ धन ए क्या बन गया,
आ और ए मिलकर ए बन गया, ठीक है ना, तथैव वृद्धि संधि। कौन सा सही संधि विच्छेद सही नहीं है? तो ये एका धन एक नहीं सही है, ठीक है। कैसे नहीं सही है? तो एका धन एक संधि विच्छेद सही नहीं है। सही संधि विच्छेद एक धन एक होगा, यानी यहाँ भी एक होना चाहिए, ये हालांकि ये नहीं, विसर्ग नहीं होना चाहिए है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाता, अगर ये विसर्ग ना लगा तो यहाँ पे बन जाता अकैक बन जाता, अकैक, जो वृद्धि संधि होता, ठीक है। अब बात करें री और न की, ठीक है, बी की, तो री प्लस न का संधि क्या हो जाएगा? ऋण होगा। और ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। जगत धन ईश, जगदीश बनता है, और ये भी आपका व्यंजन संधि हो जाएगी, क्योंकि ये देखो व्यंजन लगा है, हलंत है, ठीक। तपह धन वन, ये आपकी विसर्ग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ विसर्ग लगा हुआ है ना, तपोवन, ठीक। चलिए आगे बढ़े। सॉरी, अभी भी थोड़ा सा गला ठीक नहीं है। नेक्स्ट, अत्युक्ति शब्द में संधि क्या होगी? अत्युक्ति, अत्युक्ति का संधि विच्छेद होगा अतिधनुक्ति। क्या होगा? अतिधनुक्ति, अतिधन उक्ति, ठीक। ई और ऊ देख रहे हैं, तो क्या आया? ई और ऊ, यड़ आया है ना, ये तो हुआ यड़ संधि बनेगी, ठीक है। चलो, ई धन आ बराबर या, तो किस संधि में इस प्रकार का परिचय होता है? तो भाई यड़ संधि में होता है ये परिचय, ठीक है। इस संधि का नियम क्या होता है? अगर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद में कोई भिन्न स्वर आए, तो छोटी ई बड़ी ई का हो जाता है क्या? यह हो जाता है, छोटी ई और बड़ी ई का, इन दोनों का, ठीक। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का क्या हो जाता है? वह हो जाता है, ठीक। और री का क्या हो जाता है? र हो जाता है ये, ठीक। तो यहाँ पर आपका यही हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ये आपका यड़ संधि में आ जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। कौन सा संधि विच्छेद सही है? बताओ भाई। महर्षि, महाधन अर्षि, गलत है भाई। महाविद्यालय, महाधन विद्याधनालय, ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिखा जाता है, ठीक है। सी, व्याकुल, व्याधन कुल, नहीं। डी, मध्यवरी, मधुधन अरि, ये आपका सही है। मधुधन अरि सही संधि विच्छेद है, ठीक है। महर्षि का हो जाएगा महाधन ऋषि, और अर्षि दीदी गलत हो गया ना। महाविद्यालय का महाधन विद्या धन आलय, यहाँ पर आ होना चाहिए। व्याकुल का वी हो जाएगा, वी धन आकुल, ऐसे बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। गौधन चरति की संधि क्या होगी? गौधन चरति, गौधन चरति की संधि होगी गौश्चरति। इसमें विसर्ग संधि का नियम लग रहा है ना। यदि विसर्ग के बाद में चा या छा हो तो विसर्ग क्या हो जाता है? षट हो जाता है, ये वाला। पुनः धन चर्चा, पुनश्चर्चा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ का वर्ण विच्छेद बताइए। तो दीर्घ का वर्ण विच्छेद हो जाएगा द्रि धन री धन ग धन अ, दृग, ठीक है। वधूर्मी, वधूर्मी का संधि क्या है? वधूर्मी का संधि विच्छेद जाएगा वधु धन ऊर्मी, वधु धन ऊर्मी, ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना रहे हैं, इसमें दीर्घ संधि हो रही है आपकी, ठीक है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद यही स्वर आने पर दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? दीर्घ स्वर संधि हो जाती, दीर्घ संधि हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दीर्घ संधि है आपकी। आगे बढ़ते हैं। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? भूर्जा, भू धन ऊर्जा, तो ऊ
प्लस ऊ क्या बन जाएगा, दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी। ठीक है, दोनों समान है। सरयूर्मी, सरयूर्मी में आपकी दीर्घ संधि है। इसका ऐसे बनेगा, सरयू धनुर्मी, तो ऊ धनु, तो दीर्घ स्वर संधि हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, चलिए मैं बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है सत्यार्थी। क्या लिखा हुआ है, सत्यार्थी। इसका सही संधि विच्छेद होगा, रुको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा है सत्यार्थी। ठीक है, और इसका सही संधि विच्छेद होगा सत्यधन अर्थी। ठीक है, य धन अधन अ, तो कौन सी संधि बन जाएगी, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी नहीं समझ आ रहा, यहाँ पे लिखा है धातुष्मा, 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 तो ये बनेगा ऐसा, धातु धन ऊष्मा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऊ धन ऊ, तो क्या बन जाएगा, दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिष्ट, अभिष्ट की आपकी हो जाएगी अभिधन इष्ट। ठीक है, यहाँ पे भी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, अभी ईधन ई हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि बनेगी। चलिए आगे चलते हैं, आज पूरी संधि खत्म हो जाएगी। सावधान, सावधान का हो जाएगा स धन अवधान, स धन अवधान। ठीक है, यानी यहाँ पे अ धन अ क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, स धन अवधान। विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, ये हो जाएगा विद्या धन अर्थी, आ धन आ मिलकर दीर्घ स्वर संधि बनेगी। अत्याचार क्या हो जाएगा, अति धन आचार, अति धन आचार, है ना। ई के साथ में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा या, और जब या बनेगा तो कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी भाई। ठीक है ना, क्या बताया था, छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो स्वर है ना ये आ, तो क्या बन जाएगा, छोटी बड़ी बना देंगी या, ठीक है, छोटाऊ बड़ाऊ बना देगा वाह, और री बना देगा आपका रा। बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि लर्न हो जाए, रिवाइज हो जाए। चलिए, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, अनुधन ऐषण, ऊ धन ए, अब बताओ कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। ठीक है, ऊ के साथ में ए आया तो क्या बनेगा, व बनेगा, है ना, व, अन्वेषण। चलो, यड़ संधि है। स्वर संधि का उदाहरण बताइए कौन सा है, अन्वय, कैसे है, ऐसे है, अनु, अन्वय का संधि करो, अनुधन आए, ऊ धन आ, क्या बन जाएगा, ये यड़ संधि बन जाएगी, ये है ना। ऊ के साथ अ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ऊ के साथ अ, व बन जाएगा, है ना, व, इसलिए ये यड़ संधि है और स्वर संधि है ये। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्धंडयन, क्या हो जाएगा, उत्धंडयन, उड्डयन। ठीक है, ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक, अब व्यंजन संधि का नियम देखो, क च ट त प के बाद वर्गों का तीसरा चौथा वर्ग, यानी कि ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ, या फिर य र ल व, अथवा कोई स्वर हो तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा, ग ज ड द ब। फिलहाल हमने इसी से पहचान लिया कि ये व्यंजन संधि है, इतना ज़्यादा व्यंजन संधि में झमेला नहीं है, सोचना है। शंकर शब्द का संधि विच्छेद बताइए भाई, शंकर, सीधे सीधे देख लो कि भैया यहाँ पे लगा है का, तो का ऑब्वियस सी बात है आपका
का जो है वर्ण ही अलग हो जाता है पूरा वो का, तो व्यंजन में आ जाएगा आपका का, स्वर तो है नहीं का, ठीक, तो व्यंजन में आ जाएगा का। तो शंकर का संधि विच्छेद हो जाएगा समधन कर, ठीक है, समधन कर, ये आपका व्यंजन संधि है। विपत धन जाल, विपत जाल में कौन सी संधि भाई, सीधा सीधा व्यंजन संधि है। ये देखो यहाँ पे जा आ गया, बस समझ जाओ, यहाँ पे ता आ गया, ये समझ जाओ, ये सब व्यंजन है आपके, ठीक। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, तो यहाँ आपकी व्यंजन संधि कौन सी नहीं है भाई, उद्धरण तो है, वागजाल गादा बना ये भी है, तद्दती ये नीचे दा लगा ये भी है, रसायन आपकी नहीं है, ठीक। व्यंजन संधि आपकी रसायन नहीं है। कैसे नहीं है, रस धन आयन, तो ये आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो कौन सी संधि बनेगी भाई, व्यंजन संधि बनेगी, सीधा सीधा बात है, ठीक। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर होता है तो उनके मध्य की जो संधि व्यंजन संधि होगी, जैसे जगत धननाथ, जगन्नाथ, ठीक है। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाएगा सत धन शास्त्र, और ये आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। इसमें त और श मिलकर च छ बना रहे हैं, त और श मिलकर च छ व्यंजन संधि। ये फिर से वही रिपीट हो गया, ठीक है। उज्ज्वल, उत धन ज्वल, तो यहाँ पे आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ भी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है, दिगंबर का है दिक धन अंबर, ये भी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। इसमें व्यंजन संधि है, और मैंने आपको उसका नियम बता दिया बार बार इसका, क्योंकि इसका बहुत लंबा नियम है, इसलिए मैं बार बार नहीं बताना चाहती हूँ, समझ में नहीं आएगा बिना लिखे हुए। व्यंजन संधि अलग से ही पता चल जाती है अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। उल्लंघन, उल्लंघन में भी आपकी कौन सी संधि है, उल्लंघन में भी हमारी जो है वो व्यंजन संधि है, ठीक है। कैसे बनेगा, उत धन लंघन, क्या बनेगा, उत धन लंघन, ठीक है। इसमें ता और दा के बाद में क्या आ जाता है, ला आ जाता है, ठीक है। चलो, गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर छोटा कर लेते हैं, विचार कीजिए। चलो भाई विचार कर लेते हैं। तो गुण संधि के नियम के अनुसार अ या अ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटा ए नहीं हो, ए यदि अ या अ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पे ए हो जाता है, ठीक। यदि अ या अ के बाद उ या उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। तो भाई देखो, गुण संधि के नियम के अनुसार अ या अ के बाद आपका अगर ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं, ठीक। तो पहली वाली बात तो सही थी, ठीक है ना। दूसरी बात क्या कह रहा है, अगर उ या उ आए, यानी कि अगर अ और आ के बाद सेम बात, छोटा उ और बड़ा उ आए तो क्या हो जाता है भैया, ओ हो जाता है यहाँ पे, ठीक। ये भी बात इसने सही कही। अगर अ या अ के बाद में आपका आ जाता है री,
तो ये हो जाता है आपका अर। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। यहाँ पे कहीं भी ऐ की बात नहीं करी गई है, तो 2 नंबर तो कतई नहीं होगा आपका। ठीक है, ऐ नहीं होता है। ठीक है, छोटा ए ओ और री की बात होती है खाली यहाँ। जैसे कि देव धन इंद्र, तो देवेंद्र हो जाएगा। देव धन ईश, देवेश हो जाएगा। महाधन इंद्र, महेंद्र हो जाएगा। महाधन उत्सव, महोत्सव हो जाएगा। यहाँ पे ऐ की तो बात है नहीं, तो 2 नंबर तो आपका कतई नहीं होगा इसमें। ठीक है, आपका पहला और तीसरा ही सही होगा, जो कि यहाँ पे विकल्प में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो पहला और तीसरा आपका सही होगा यहाँ पे। चलो, पावन का संधि विच्छेद होगा। पावन का संधि विच्छेद होगा पौ धन इन। पौ, औ प्लस ओ, क्या हो जाएगा? अयादि संधि हो जाएगी। यहाँ पे कौन सी संधि है? ये आपकी अयादि संधि है। औ प्लस अ मिलकर आव हो जाता है। क्या हो जाता है? आव। ठीक, पावन, ये अयादि संधि का नियम हो गया। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नौ धन एक। तो यहाँ पे औ बना और आपका ई बना, तो औ और ई मिलकर क्या बना रहे हैं? नौ धन एक, नाविक। यहाँ पे भी आपका अव बन जाएगा, है ना। देखो, इसमें ही होता है कि यदि ए, आई, ओ, आओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, तो आपका ए का बन जाता है आय। ठीक, आय इसका बन जाएगा बड़े आय का आय, आय। ए का बन जाएगा आय, आय का बन जाएगा आय। ठीक है, ओ का क्या बन जाता है? ओ का बन जाता है अव। ठीक, और औ का बन जाता है आव। ये याद रखो, बस इतना बनता है खाली। चलो, पो धन अन। पो धन अन का कौन सी संधि है? अयादि। ओ है ना, ओ है तो अयादि संधि आ गई। ठीक है, ओ बन रहा है। पो धन अन, पवन। ठीक है, अयादि संधि कौन सी है भाई? तो देखो, साफ साफ दिख रही है, नौ। नौ धन एक, ये हो गई अयादि संधि। आगे बढ़ो, यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा है यशोदा। यशोदा लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ रहा होगा यशोदा कैसे बनता है। यशः, गलत लिख दिया। यशः धन द, यशा धन द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यशोदा हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे विसर्ग लगा है, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है ना। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? तो यशा धन दा, यशोदा अभी किया था हमने। ये हो जाएगा। चलो, कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है भाई? तो विद्यालय कहीं से भी व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। विद्यालय हम हमेशा स्वर संधि में पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी आपका अहंकार है, अहम धनकार। ठीक है, जगदम्बा है, जगत धन अम्बा, संतोष, सम धन तोष, ये व्यंजन संधि हो गई आपकी। विसर्ग संधि कौन सी है भाई बताओ? विसर्ग संधि निष्कर्म, जिसमें आधा शब्द लिखा है ना, तो पहले इकार या उकार आए अगर विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद का वर्ण का खा पा फा हो, तो विसर्ग शट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट, मना धन अनुकूल का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोनुकूल, है ना। ये कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि है। ठीक, नेक्स्ट,
उच्चारण, उच्चारण आपकी कौन सी संधि है? पहली बात तो उच्चारण आपकी व्यंजन संधि है, ठीक है। अब बनेगा क्या? उत धन चारण। नेक्स्ट, भूधर्व का संधि क्या होगा? भूधर्व, भूधर्व का संधि हो जाएगा भूधन ऊधर्व, भूधन ऊधर्व, भूधर्व, ठीक है। और ये ऊ बड़ा ऊ से बड़ा ऊ है ना, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी आपकी। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो भैया उसको संधि कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य धन आग्रह। और ये कौन सा संधि है आपका? दीर्घ संधि है, क्योंकि अ से बड़ा आ मिल रहा है। सदानंद, सद धन आनंद, सदानंद, सत धन आनंद, तो सत धन आनंद है तो कौन सी संधि हो गई? इसको देखो, व्यंजन संधि हो गई है ना, सत धन आनंद। नेक्स्ट, ये छोटा छोटा करो भाई। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो उसी वर्ग का अनुनासिक अथवा पंचम वर्ण हो जाएगा। संधि विच्छेद में यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, यानी कि बात हो रही है क, च, ट, त, प के बाद कोई अनुनासिक यानी कि ना या मा हो, तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सधर्म का सही संधि विच्छेद क्या है? सधर्म, सधर्म का सही संधि विच्छेद होगा सत धन धर्म, सत धन धर्म। तो ये कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई, ठीक है। सद्भावना, तो सत धन भावना क्या हो जाएगा? सत धन भावना। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, पुस्तकालय, हमको सबको पता है भाई दीर्घ संधि है। पुस्तक धन आलय, ठीक है। अ से आ मिला तो दीर्घ संधि हो गई। कौन सा उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन श्वास, ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी, है ना। उत धन श्वास, उच्छ्वास। नेक्स्ट, फिर से वही आ गया। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत धन श्वास। नेक्स्ट, व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? व्यवहार, व्यवहार का होगा वी धन अवधन हार, ठीक है ना। वी धन अवधन हार, ये हो जाएगा आपका व्यवहार, यानी ई धन आ बराबर क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। निधन कलंक, तो निष्कलंक, कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पो धन अन, ओ आया तो कौन सी संधि बनी? अयादि संधि बनी, है ना। ए अय ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का अय, अय का आय, ओ का अव, औ का आव, ठीक है। पो धन अन। नेक्स्ट, पवन का संधि विच्छेद अभी देखा, पो धन अन क्या बनेगा? पो धन अन बनेगा। नेक्स्ट, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नौ धन इक, नौ धन इक क्या होगा? अयादि संधि हो जाएगी, है ना। औ और ई मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? औ का आव हो जाएगा, ठीक है। तभी नाविक हो गया। निर्धन में कौन सी संधि है बताओ? विसर्ग संधि है। निधन धन क्या है? निधन धन, निर्धन। यहाँ पे लिखा है पयोधि, पयोधि का सही संधि विच्छेद होगा पयः धंधि। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। आगे बढ़ो। निर्जल, निर्जल में कौन सी संधि होगी? निधन जल, कौन सी होगी? निधन जल, तो कौन सी हो गई? विसर्ग संधि हो गई, ठीक है ना। निधन कपट, विसर्ग संधि, निष्कपट बनेगा इसका। क्या बनेगा? निष्कपट। चलो आगे बढ़ो। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल, निश्चल अभी किया था शायद हमने पहले, क्या? निश्चल, तो बनेगा निधन चल,
विसर्ग संधि, ठीक। यहाँ पे लिखा है दुस्तर, ठीक है, दुस्तर का होगा दुहु धन तर, ये सी नंबर ऑप्शन, दुहु धन तर विसर्ग संधि, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दुशासन, दुशासन में दुहु धन शासन विसर्ग संधि, ठीक। रीत्यानुसार, रीत्यनुसार तो हो जाएगा रीति धन अनुसार, ठीक है। कौन सी संधि है? यड़ संधि है। कैसे यड़ संधि है? रीति ई धन अ, तो कौन सी संधि हो गई? यड़ संधि हो गई, ई से आ मिल रहा है इसलिए। बालोचित, बालोचित बाल धन उचित, ठीक है ना। अ से क्या मिल रहा है? ऊ मिल रहा है, तो क्या बन जा रहा है? ओ बन जा रहा है। तो जब अ से ऊ मिलेगा, ओ बनेगा, तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। यहाँ पे गुण संधि है, ठीक है ना। र धन म का रूप क्या होगा? र धन म का रूप हो जाएगा म, ऐसे ऊपर हलंत वाला लग जाएगा, है ना। पूर्ण रूप उड़ता हुआ म्र हो जाएगा, म। प्र में पूर्ण वर्ण क्या होगा? प्र में पूर्ण वर्ण हो जाएगा र, क्या हो जाएगा? र, ये ऐसे बनेगा प धन र बराबर अ। इसमें र व्यंजन में अ स्वर जुड़ने से र पूर्ण वर्ण होगा, जबकि प में स्वर न होने पर वो अपूर्ण है, ठीक है ना। उद्यान, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? उद्यान का, तो उद धन द धन य धन अ धन अ, ये बनेगा, ये उ धन य धन अ धन न धन अ, उद्यान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिनिश हो चुका है, तो हमारी संधि हो गई है कंप्लीट। अब हम कल कर लेंगे विलोम शब्द, ठीक है, या फिर आपका इकोनॉमिक्स भी हो सकता है। तो कोई भी एक वीडियो आ जाएगा। मुझे मैं वादा नहीं कर रही हूँ कि आपको दूंगी, तो कुछ भी दे सकती हूँ। तो हिंदी मैंने इसीलिए बीच में शुरू कर दी ताकि आप ये ना हो जाएगी कि हिंदी रह गई हमारी, ठीक है। तो विलोम हो जाएगा इसके बाद में। 1 घंटे का वीडियो हो गया है ये आपका। तो ये आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, पढ़ते रहिए। सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए।